मेरे परिजनों, हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने संदेश देते हैं, कहते हैं कि हे संतों, 10 इंद्रियों में जिह्वा सबसे महत्वपूर्ण है। हाथ, पैर, आँख, कान सभी 2 हैं, पर उनका काम एक ही है। लेकिन जिह्वा एक ही है, पर उसके काम 2 हैं। एक भोजन का स्वादन और दूसरा बोलना। इन दोनों का संयम ही मनुष्य के जीवन को प्रभावित करने वाला होता है। भोजन का संयम शरीर को अस्वस्थ बनाता है और दूसरी मन के विचार को प्रभावित करता है। जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसे बोलो वाणी। इस समय मनुष्यों के रोगी होने का मुख्य कारण भोजन का संयम। हमें क्या खाना चाहिए, किस प्रकार खाना चाहिए? भोजन जीवित रहने के लिए करें अथवा भोजन के लिए जीवित रहें। आज भोजन स्वाद के लिए किया जाता है। पेट बेचारे को मना करने पर भी जीभ ललचाती रहती है कि एक रसगुल्ला और खा लें। पंडित जी भोजन का निमंत्रण पाकर भोजन के लिए गए। आए तो पेट में बहुत दर्द हो रहा था। वैद्य जी ने बताया कि उन्होंने कहा एक गोली खानी हुई थी। गोली देखकर पंडित जी बोले, यदि गोली की जगह होती तो रसगुल्ला और खा लेता। यह सुनकर सब हंसने लगे। ऋषि ने कहा, हे भारत संतानों, आप पीपल के पत्तों फलों का पर जीवन निर्वाह कर लेते हैं, किंतु सर्वसाधारण के लिए ये संभव नहीं कि आप कुछ ऐसा उपाय बताएं जिसे प्रत्येक मानव को लाभ हो। ऋषि हंसते हुए बोले, धन्वंतर एक बार पक्षी बनकर काशी के में बाघ भट्ट को उपदेश देने गए और उन्होंने पूछा, स्वस्थ कौन रहता है? पक्षी रूप धन्वंतर बोले, ऋतु के अनुकूल उपयोगी भोजन करने वाला स्वस्थ रहता है। मिताहार की महत्ता आरोग्य विज्ञान और अध्यात्म विद्या दोनों ही समान हैं। आहार उतना ही करें जितना शरीर निर्वाह के लिए जरूरी है। आहार से रक्त मांस नहीं, विचार संस्थान अंतःकरण प्रभावित होते हैं। चित्त की चंचलताओं, मनोविकार उभरने, अनीत की ओर बढ़ने, अनायुक्त की प्रधान भूमिका होती है। एक सेठ जी को खांसी से बहुत परेशान थे। वैद्य जी के पास गए। वैद्य जी ने कहा, परहेज करने को कहा। सेठ जी ने कहा, आप दवा चाहे जितनी कड़वी दें, मैं परहेज नहीं कर सकता हूँ। वैद्य जी ने फिर कहा, आप परहेज मत कीजिए, दवा भी मत कीजिए, क्योंकि खांसी से 3 लाभ हैं। आप कहोगे एक लाभ तो ये, आप रात भर खांसते रहेंगे तो घर में चोर नहीं आएंगे। दूसरा, आपको कुत्ते नहीं काटेंगे, क्योंकि कमजोरी के कारण आप बिना लाठी चल नहीं सकेंगे। तीसरा लाभ है, आपको बुढ़ापा नहीं आएगा, क्योंकि खांसी के कारण आपका जीवन जल्दी समाप्त हो जाएगा। यह सुनकर सेठ जी को बात समझ आ गई। उन्होंने खाने पीने पर नियंत्रण कर अपने स्वस्थ कर लिया। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, भोजन के असंयम के कारण मानव रोगी हो जाता है, मानव रोगी हो जाता है। संस्कार बदलते हैं मन के, चोरी का अन्न यदि खाता है, चोरी का अन्न यदि खाता है। कटु वचन असत्य भाषण से तो अच्छा है बस चुप ही रहना। तूफान की भीषण आंधी में मुश्किल है दीपक का जलना, मुश्किल है दीपक का जलना। कटु वचनों के उच्चारण से जब घाव हृदय में बनता है, जब घाव हृदय में बनता है, तब द्रौपदी चिरहरण होता, सीता को रावण हरता है, सीता को रावण हरता है। कट वचनों को बोलकर जो दे सबको त्रास,
उसकी सब निंदा करें, जग में हो उपहास। धन्यवाद। हमें अपने भोजन पर नियंत्रण करना चाहिए। इस उपदेश से ये शिक्षा मिलती है। अच्छा लगे तो अपना लो, नहीं तो जाने दो।